हेलो। हेलो। हाँ बेटा। हेलो। गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ बेटा, ज्वाइन करो लिंक पे, उसी पे। हाँ सेम रहेगा लिंक, मैं तो काफी दिन से वेट कर रही हूँ। आ जाओ लिंक पे आओ।
हेलो। हेलो। हाँ बेटा। मैम कनेक्शन पता नहीं क्रिएट हो पा रहा मैम, लिंक भी जा रहे हैं आपको जो अपने तरफ ये था वो मैम। बीच में चला जा रहा है, वो अभी अभी लिंक चला गया, अभी मेरा भी नहीं कनेक्शन है। अभी कनेक्शन था, अभी 2 सेकंड पहले गया है। करते रहो, कनेक्ट हो जाएगा। अभी ना बीच बीच में चला जा रहा है। अच्छा मैम, क्योंकि मैं आज रिक्वेस्ट कर रहा थी, ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। क्या 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 आज? ट्राई करते हैं वो। हाँ, अब दोबारा ट्राई करो, अभी मेरा भी नहीं आ रहा वो। मैं छोड़ गया अभी। ट्राई करते रहो, आ जाएगा। ठीक है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। आज यस। शायद उसकी तबीयत खराब है। वो नहीं आ रही। बस आप ही की होगी क्लास ना। और शालिनी नहीं आएगी ना, उसकी तबीयत। क्या नाम है? शिवानी। उसकी तबीयत। शिवानी। शिवानी, हाँ, उसकी तबीयत खराब है। ठीक है बेटा। यह मैसेज आया था मैम उसका ग्रुप में। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग आपका जो फर्स्ट यूनिट थी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का इंट्रोडक्टरी, नेचर, स्कोप वगैरह, वो मैंने कंप्लीट करा दिया था। तो आज हम उसकी नेक्स्ट यूनिट लेंगे। इसमें मैं सबसे पहले वो कराऊंगी बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, इसमें जो बहुत सारे दे रखे मैम हैं ना। मैम हाँ बेटा। इसमें चीज पूछना था मैम। किसमें बेटा? ऑर्गेनाइजेशन मैं फर्स्ट बिहेवियर में। यूनिट यस हाँ मैम, फर्स्ट यूनिट में ही मतलब जो मेथड्स के अंडर में कौन कौन से हेडिंग आ जाएंगे मैम, जो आप मतलब मेथड्स। उसमें जो मॉडल्स मैंने बताए थे ना आपको, यस कस्टोडियल, यस मैम, यस मैम। कस्टोडियल वाले वो आएंगे इसमें। ठीक है ना, जो 4 मैंने मेथड्स आपको ओके मैम। दिखवाए थे ना। मॉडल्स सपोर्टिव, जी। कस्टोडियल, हाँ, वो आएंगे। जी। ओके। ठीक है। यस मैम। चलो, तो अब नेक्स्ट मैं आपको पहले वो कराऊंगी बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसमें बेसिक कंसेप्ट में बहुत सारे हैं। पोटेंशियल है, मोटिवेशन है, आपका परसेप्शन है। अ, ये जो सारे आपके पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम उनको एक एक करके लेंगे। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी परसेप्शन। ठीक है। ओके मैम। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन का मीनिंग, उसका उसका किस तरीके से परसेप्शन बनती है, उसका नेचर क्या होता है। अब परसेप्शन जो है, क्योंकि हम बेसिकली पढ़ना तो हमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, तो परसेप्शन का क्या रोल, मतलब परसेप्शन जो है किस तरीके से इफेक्टिव होती है फॉर द मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इस एस्पेक्ट में आप उसको स्टडी करेंगे। तो इस एस्पेक्ट में स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि व्हाट इज perception, how it is formed, what are the key elements of perception, what is the nature of perception, what are the factors which affects perception, उसके internal factors, external factors, वो सब चीजें जो हैं वो आप इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
परसेप्शन की मीनिंग की। परसेप्शन का मीनिंग होता है टू गिव मीनिंग टू योर एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, जो एनवायरनमेंट है जिसकी आपको स्टडी करनी है, उसको समझकर उसको एक मीनिंग दें। कहने का मतलब यह है, आप किसी भी चीज को देखते हैं, ठीक है, और उसको फिर समझने का प्रयास करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक परसेप्शन उसके लिए बना लेते हैं, एक राय कायम कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण है जो आप कायम कर लेते हैं। लेकिन वो पहले पूरा प्रोसीजर जिसे कहते हैं, पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। आप सडनली आपने कोई चीज देखी या आपने कोई चीज टच की, क्योंकि इट इज ऑल थ्रू योर सेंसरी एक्सप्रेशन, इम्प्रेशन जिसे कहते हैं। तो आपने कोई चीज टच की या आपने कोई चीज फील की या आपने कोई चीज स्मेल की, इसके माध्यम से जो भी आप इन सेंसरी इंप्रेशंस के माध्यम से जो भी आप रिसीव करते हैं, हम सडनली उसके ऊपर परसेप्शन नहीं बना लेते हैं। ये परसेप्शन एक पूरा प्रोसेस है। पहले तो हम सेंसेशन फील, इसलिए हम क्या कहते हैं, सेंसेशन में और परसेप्शन में अंतर है। सेंसेशन तो है सडनली जो उसका फिजिकल रिएक्शन है, कि आपने कोई चीज टच की तो आपको समझ में आई, अरे ये तो ये दैट इज सेंसेशन। लेकिन सेंसेशन और परसेप्शन में अंतर ये है कि परसेप्शन जो बनती है वो सेंसेशन का नेक्स्ट है, ठीक है कि नहीं। पूरा प्रोसीजर फॉलो हो जाने के बाद जो है, फिर वो सेंसेशन के बाद परसेप्शन का निर्माण होता है। इट इज मोर देन अ सेंसेशन, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अपने अपने, डिफरेंट व्यक्तियों ने अपने अपने तरीके से जो इसे डिफाइन करने का, समझाने का प्रयास किया है। हम सिंपल वर्ड्स में देखें, इट इज द एबिलिटी टू नोटिस और अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है, कि हम कोई चीज को नोटिस करते हैं और उसको समझने का प्रयास। भाई हम समझने का किसको प्रयास करेंगे, जिसे हम पहले देखेंगे, समझेंगे, छुएंगे, जो भी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले किसी चीज को फर्स्टली नोटिस एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट, ठीक है। और इट इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट और अंडरस्टैंडिंग समथिंग। ये एक दृष्टिकोण हो जाता है, क्योंकि हर का परसेप्शन एक जैसा नहीं होता। कौन किस दृष्टिकोण से या कौन किस आधार पर जो देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है उसका परसेप्शन तैयार होता है। तो परसेप्शन जो है, इट इंक्लूड्स, अब देखा जाए तो लंबे वे में देखा जाए तो परसेप्शन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेस, मतलब जो फुल प्रोसीजर जो है, वो फुल प्रोसेस जो है उसमें फॉलो होता है। किस तरीके से आप इसमें सबसे पहले क्या चीज करते हैं, पहले आप सराउंडिंग से कोई भी मैसेज किसी भी फॉर्म में आप उसको रिसीव करते हैं। फिर सराउंडिंग से वो स्टिमुलस जब आप रिसीव करते हैं, उसको करने के बाद फिर आप उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर आप उसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर आप उसके बारे में उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। आपने जो भी फैक्ट्स उसके संबंध में इकट्ठे किए, आप फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर आप उसके बाद उसको क्या करेंगे, आप उसको क्या कहते हैं, इंटरप्रेट करने का काम करेंगे। भी आप उस अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करेंगे। भी आपने उसके संबंध में जो भी आपने चीज देखी, उसके बारे में जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया, फिर आप उसको इंटरप्रेट करेंगे। ये किसी भी चीज के संबंध में हो सकता है, प्रोसीजर तो सेम ही फॉलो होगा। फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे और फिर इंटरप्रेट करने के बाद उसको आप एक पर्टिकुलर मीनिंग देंगे उस एनवायरनमेंट को। जो भी आपने चीज देखी, जो भी आपने समझी, उसके अकॉर्डिंग आपने एक परसेप्शन बना दिया। आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये कोई भी चीज हो सकती है, एनीथिंग, ठीक है। आपने मान लो कोई व्यक्ति देखा, तो आप क्या करेंगे, उसको आपने पहली बार देखा, तो आप तुरंत उसके बारे में कोई राय नहीं कायम करेंगे, आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। आप उसके बारे में कुछ जानकारी कलेक्ट करेंगे, फिर आप उसको उन पूरी जानकारियों को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने के बाद इंटरप्रेट करेंगे, फिर उसके बाद उसके संबंध में एक धारणा या दृष्टिकोण कायम करेंगे। तो इस तरीके से जो प्रोसेस है, ये पूरा फॉलो होने के बाद ही जो है परसेप्शन का निर्माण होता है। तो हम क्या कहेंगे, परसेप्शन includes all those processes by which an individual receives information about the environment। और कैसे लेता है, by seeing, hearing, feeling, tasting और smelling। क्योंकि सारे सेंसरी इंप्रेशंस जो हैं, वो किसी न किसी माध्यम से हम उसको मतलब जो इंफॉर्मेशन हम उसको रिसीव कर सकते हैं। एंड द स्टडी ऑफ दीज परसेप्शनल प्रोसेस शोज दैट, प्रोसेस में जो हम बात करेंगे, उसमें वो सारे ही प्रोसेस आएंगे। कि पहले हम क्या करेंगे, प्रोसेस लिख लीजिए, सीइंग, रिसीविंग, पहले हम देखेंगे, फिर हम उसको रिसीव करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रिटेशन जिसे आप कह लेंगे,
Yes, ma'am. interpretation, and then give meaning to the environment. ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर जो है वो एक परसेप्शन का निर्माण करता है। और ये पूरा Yes. प्रोसीजर जो ये परसेप्शन का निर्माण करता है, ये 3 चीजों से प्रभावित होता है। ठीक है, इसके की एलिमेंट्स क्या है? एक ऑब्जेक्ट, जो चीज हम देख रहे हैं, जिसके बारे में हमें क्या करना है, जिसके बारे में हमें परसेप्शन बनानी है। और एक इंडिविजुअल जिसने परसेप्शन बना, जो परसेप्शन बनाएगा, जिसके बारे में बनानी है, दैट इज ऑब्जेक्ट। जिसने परसेप्शन बनानी है, दैट इज इंडिविजुअल। और जहां से हमने उसे देखा है, दैट इज एनवायरनमेंट। ठीक है, द फंक्शनिंग Yes. ऑफ द होल प्रोसेस, आप इसको एक प्रॉपर वे में लिख लीजिए। अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, मैं एक बार रिपीट कर दीजिए ये वाला स्टार्टिंग से एक बार। लिखिए, अ प्रोसेस Yes, ma'am. which involves seeing, SEEing, receiving, Yes, ma'am. seeing, then comma receiving, organizing, Yes, ma'am. interpreting, Yes, ma'am. and giving meaning to the environment. Yes, ma'am. ठीक है, the functioning of the full stop लगा के लिखिए, the functioning of the whole process is, Yes, ma'am. the functioning of the whole process is influenced by the whole process is influenced by the मैम आवाज चली गई थी, मैं रिपीट कर दीजिए मैम। हाँ मैं यस मैम, यस मैम, आवाज चली गई थी मैम एक बार। ठीक मैं है यहाँ तक कर लिया था, टू टू गिव मीनिंग टू द एनवायरनमेंट। ये हाँ कंप्लीट, ये ठीक है, कंप्लीट हो इसके गया था आगे, मैम। हाँ इसके आगे लिखिए, द फंक्शनिंग ऑफ द होल प्रोसेस यस is influenced by the individual. The functioning of the whole process is influenced by the individual doing the यस perceiving, मैम। एम इंडिविजुअल doing the perceiving, जो भी perception बना रहा है, that is important, that is one key element. मैम एक आवाज चली जाती है उतनी बार, आवाज जा रही है Doing the perceiving, the मैम। एक functioning मिनट, of आवाज the, जा रही है, पता नहीं मैम, बार बार आवाज कट रही है। हाँ थोड़ा सा पुअर कनेक्शन होगा। The आवाज function चली गई, चली गई। मैं एक बार रिपीट कर। The functioning of the whole process, यस मैम, रिपीट कर दीजिए मैम, ये वाला the एक बार। functioning द of फंक्शन the, से, हाँ, the functioning of the whole process is यस मैम, influenced by the यस मैम, individual doing the perceiving, यस मैम, comma, the object or events मैम डूइंग द परसीविंग, हाँ, comma, परसीविंग, यस मैम, ठीक है, the objects or events being perceived यस मैम, and the environment in which the perception occurs, यस मैम, and the environment in which the perception occurs. तो इसमें 3 चीजें, पूरा प्रोसेस है, और प्रोसेस जो भी हमें एनवायरनमेंट से स्टिमुलस मिला है, जिसे हम सेंसरी इंप्रेशंस के माध्यम से रिसीव करते हैं, भाई हम या तो उसको टच करते हैं या देखते हैं या स्मेल करते हैं, उसी के माध्यम से तो हम रिसीव करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फिर रिसीव करते हैं, फिर रिसीव करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको उस संबंध में ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब फैक्ट्स जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, फिर हम उसको मीनिंग देते हैं। ठीक है, जो भी हमने देखा, सुना, समझा, फिर हम उसको एक प्रॉपर मीनिंग देंगे। तो ये आपका पूरा परसेप्शन का प्रोसेस है। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ है परसेप्शन।
और परसेप्शन में जो 3 की एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो है ऑब्जेक्ट, सबसे पहले तो इंडिविजुअल जो परसेप्शन कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? ऑब्जेक्ट जिसके बारे में परसेप्शन की जानी है। और तीसरी चीज क्या है? यस मैम। वो एनवायरनमेंट जिसमें से हमने उसको, एनवायरमेंट। हाँ, जिसमें से हमने उसको रिसीव किया है, ठीक है। तो ये तीनों ही चीजें जो हैं वो उसके की एलिमेंट्स माने जाते हैं परसेप्शन के, ठीक है। अब यस मैम। क्या कहते हैं, इसमें कुछ डेफिनेशंस भी हैं, जैसे कुछ आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। जैसे स्टीफन ने क्या है, क्योंकि आपको कुछ डेफिनेशन के द्वारा भी डिफाइन करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू स्टीफन, अ प्रोसेस बाय विच, अकॉर्डिंग टू स्टीफन। हाँ, अकॉर्डिंग टू स्टीफन, अ प्रोसेस बाय विच यस मैम। individual organize by which individual organize and यस मैम। interpret interpret their sensory impression सेंसरी impression, में इम्प्रेशन। हाँ, impression, sensory impression यस मैम। in order to give meaning यस to मैम। the environment, in order to give meaning to the environment, यस मैम। ठीक है। सबने मतलब मैं ये डेफिनेशन, हमारी जो फुल एंड फाइनल डेफिनेशन वो है जो मैंने पहले आपको समझाया, पूरा प्रोसेस और उसके की एलिमेंट। डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने यस मैम। अलग अलग तरीके से किसी ने किसी एस्पेक्ट को चूज किया, किसी ने किसी एस्पेक्ट को चूज किया, क्योंकि हम डिफरेंट एस्पेक्ट जो लोगों ने अपने में प्रस्तुत किए हैं परसेप्शन के बारे में, उसके बाद ही हम उसको समराइज करके हम प्रॉपर उसकी डेफिनेशन बना लेते हैं। काजिम साहब, पहले उनके एस्पेक्ट दिखाने के बाद मुझे वो बताना था, बट मैंने पहले तुमको उसका पूरा बताया, और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने किस तरीके से उसके एक एक एस्पेक्ट को लिया है। अब जैसे देखिए, अकॉर्डिंग टू जोसेफ रीड्स, अकॉर्डिंग टू जोसेफ, JOSEPH, यस REITZ, यस REITZ, मैम। जोसेफ। हाँ। उसने क्या कहा है? परसेप्शन इंक्लूड्स perception includes यस मैम। all those processes perception includes all those processes यस मैम। by which individual receives यस मैम। information about its environment, by which individual receives information about his environment. यस। उसमें आगे डैश डालिए, वही हाइफन डालिए, उसमें लिखिए सीइंग, SEEING। कैसे कैसे आप उसको इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं? सीइंग, मैम। SEEING, कॉमा, हियरिंग, यस मैम। फीलिंग, यस मैम। टेस्टिंग एंड स्मेलिंग। यस यस। ठीक है, ये इसके सेंसरी इंप्रेशंस हैं जिसके माध्यम से हम एनवायरनमेंट से लेते हैं। तो इसको हम इंटरप्रेट करके अपने तरीके से इसको पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मीनिंग देने का काम करते हैं। जो इसका फर्स्ट स्टेप है, यस हमने तुरंत जब फील किया या सूंघा या हमने देखा, उसके बाद वो सेंसेशन कहलाता है। सेंसेशन का जो नेक्स्ट पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है, दैट इज परसेप्शन, ठीक है। तो इस आवाज प्रकार आवाज कट कट के आ रही थी मैं एक।
अब आ रही है आवाज? मैम आवाज कट गई अब आ रही है आवाज? इसमें। अब आ रही है? इसमें मैम आई, अब आई है मैम। अच्छा ठीक है। तो ये सेंसरी इंप्रेशंस हैं जो कि एनवायरनमेंट से हम रिसीव करते हैं। तो हम अपने क्या कहते हैं, कोई छू के कोई चीज देख रहे हैं या देख के कोई चीज समझ रहे हैं, तो हम इन सब सेंसरी इंप्रेशंस के माध्यम से अब चीज को देखने, समझने, सुनने का काम करते हैं। उसके बारे में फिर हम एक परसेप्शन कायम करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आ यस। जाता है, ये तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने, आपको बुक्स में मिल जाएगा, डिफरेंट लोगों ने अपने अपने तरीके से किसी ने किसी एस्पेक्ट को कवर किया, किसी ने उसको इंटरप्रेट से किया, किसी ने ऑर्गेनाइज किया, किसी ने उसे दो पार्ट्स में किया कि हम देखते हैं और समझने का प्रयास करके अपनी राय कायम करते हैं। तो कईयों ने सेंसरी इंप्रेशंस को इंक्लूड करते हुए बनाया है, कईयों ने उसकी की एलिमेंट्स को कहा कि जो परसेप्शन बना रहे हैं उसमें जो चीफ थ्री एलिमेंट्स हैं वो हैं कि कौन इंडिविजुअल उस परसेप्शन को परसीव कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है, और किस ऑब्जेक्ट के बारे में परसीव किया जा रहा है, किस एनवायरनमेंट। तो ये तीनों ही चीजें जो है, इसको समझना हमें परसेप्शन में बहुत भी इम्पोर्टेंट होता है। और फिर तभी हम अपने अपने एनवायरनमेंट को एक मीनिंग दे सकते हैं। तो इट ऑल अबाउट गिविंग, इन अ सिंपल वर्ड्स, इट्स ऑल अबाउट गिविंग मीनिंग टू आवर एनवायरनमेंट। फिर कट गया? ठीक है। इट इज ऑल अबाउट गिविंग मीनिंग टू द एनवायरनमेंट। अब आ जाती है नेक्स्ट, आपका आता है व्हाट इज अ मैम नेचर ऑफ। आवाज कट गई, आवाज आ रही है मैम। मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? व्हाट इज नेचर ऑफ परसेप्शन, सुनाई दे रहा है? जब आपको आवाज आए तब कंटिन्यू मैम करिए। आवाज नहीं नहीं आ आवाज रही? चली आ रही बार बार। आवाज कट रही है? अब आई? मैम अब आई, अब आई, अब हाँ आई है। यस मैम। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट चीज हम इसमें क्या पढ़ते हैं वो है हमारी नेचर ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का क्या नेचर होता है? यस मैम। ये सबसे पहला पॉइंट लिखिए, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। यस मैम। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस क्यों है? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इसलिए है कि इन्वायरमेंट में बहुत सारा डाटा है, बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। हमें किसको सिलेक्ट करना है, किसके किसके बारे में इंक्वायर करना है, किसके बारे में परसेप्शन बनानी है, वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई रिपोर्टिंग करनी है, आपका क्या टॉपिक है उससे रेलिवेंट ही। तो मान लो आपको स्पोर्ट्स के बारे में कोई जानकारी हासिल करनी है, तो आप फील्ड में जाओगे, एनवायरमेंट, तो आप क्या देखो, आप जो भी चीज का सहारा लोगे, जिसके माध्यम से अब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, तो उसमें आप क्या चीज लोगे। मान लो आप टेलीविजन में प्रोग्राम्स या इंटरनेट में जाते, तो आप क्या चीज, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो आप सभी चीज तो नहीं कर लेंगे। तो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस क्यों, आप स्वयं ये डिसाइड करेंगे आपको कौन सी इंफॉर्मेशन वहां से रिसीव करनी है, जिसके बारे में आप फिर उसे कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, फिर एक अंडरस्टैंडिंग को कायम करेंगे। दैट इज व्हाई इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, क्योंकि थ्रू विच अ पर्सन सिलेक्ट द डाटा फ्रॉम द एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइज एंड ऑब्टेन मीनिंग फ्रॉम इट। ठीक है। इसमें आप खुद सिलेक्ट करते हैं कि आपको कौन सा डाटा कलेक्ट करना है और उसको ऑर्गेनाइज करना है, फिर आपको उसको मीनिंग प्रदान करना है। तो दैट इज व्हाई इट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। दूसरा है, इट इज बेसिक कॉग्निटिव या साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है। इट इज अ बेसिकली अ बेसिक कॉग्निटिव या साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि जो व्यक्ति किस वे में किसी चीज को परसीव कर रहा है, वो जो है कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर से जो है प्रभावित होती है। क्योंकि अगर आप मान लो किसी एटमोस्फेयर में जाके किसी चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और यदि मैं जाके देखूंगी, समझूंगी, या कोई और व्यक्ति जाके देखेगा, समझेगा, वो समस्त चीजें किससे प्रभावित हो जाएंगी, वो समस्त चीजें हमारे बिहेवियर से प्रभावित होंगी। कि हम, क्योंकि इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, जो इंडिविजुअल की जो सोच है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसीजर के साथ जुड़ जाती है। तो आप लिख सकते हैं, मैनर इन विच अ पर्सन, लिखना चाहो लिख लो इसकी एक्सप्लेनेशन, इट इज द मैनर इन विच अ पर्सन perceives the environment
It is the manner in which person perceives the environment affect his behavior. मैम environment Affect effective. his behavior. Yes मैम. ठीक है, तो बिहेवियर कहीं ना कहीं जो उसकी Yes. सोच अपना इंडिविजुअल जो है वो कहीं ना कहीं इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. तो साइकोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है. ठीक है. तीसरा पॉइंट, Yes मैम. जो उसने परसेप्शन बना ली है सराउंडिंग के बारे में, तो उसके जो एक्शंस हैं, इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, वो समस्त चीजें जो हैं उसी से ही ट्रिगर्ड आउट होती हैं. इसलिए कहा जाता है पीपल्स एक्शन, emotions, thoughts और feelings are triggered out by the perception of their environment. जो भी उसके इमोशंस हैं, एक्शंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो कैसे ट्रिगर आउट हो रही हैं, जैसे कि परसेप्शन उसने अपने एनवायरनमेंट के बारे में बनाई या अपने सराउंडिंग्स के बारे में बनाई. लिख लीजिए पॉइंट. पीपल्स एक्शंस, इमोशंस, थॉट्स Yes मैम. और फीलिंग्स आर Yes. triggered by the perception of their surroundings. ठीक है. Yes मैम. नेक्स्ट है परसेप्शन इज अ सब्जेक्टिव प्रोसेस. परसेप्शन इज अ सब्जेक्टिव प्रोसेस. Yes मैम. सब्जेक्टिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि व्यक्ति, डिफरेंट पीपल जो है सेम एनवायरनमेंट में भी डिफरेंट चीज को कलेक्ट करेंगे. ठीक है कि नहीं? क्योंकि सबकी सोच जो है, सबके जो दायरे सोचने समझने के वो डिफरेंट है. अगर सेम एनवायरनमेंट में डिफरेंट लोगों को लगाया जाए तो वो सेम एनवायरनमेंट में डिफरेंट चीजों को अपने अपने तरीके से कलेक्ट करेंगे. ठीक है. अब आ Yes जाता मैम. है आपका कि इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, इसलिए उन्होंने ये चीज क्लियर करने का प्रयास किया है कि सेंसेशन एंड परसेप्शन इज मतलब डिफरेंट. ठीक है, दोनों एक नहीं है. अब इसमें सबसे परसेप्शन को क्लियर करने से पहले हम जानेंगे क्या डिफरेंस है सेंसेशन और परसेप्शन के बीच में. हेडिंग देखिए, डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन. Yes. Yes मैम. इसमें सेंसेशन में पॉइंट लिखिए, रिस्पॉन्स ऑफ अ response of Yes a मैम. physical sensory organ Yes फिजिकल मैम. सेंसरी ऑर्गन. इसमें आप ब्रैकेट में लिख लीजिए टच, विजन, हियरिंग. टच, विजन, हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट. Yes. ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए. ये रिस्पॉन्स किसके Yes. तरफ है? टू सम स्टिमुलाई. जो भी एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाइज होते हैं उनके प्रति क्या Yes. सडन जो फिजिकल रिस्पॉन्स होता है, मेंटल नहीं. अगर वो मेंटल हो जाए, फिजिकल हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड हो जाएगा, तब वो परसेप्शन बन जाएगा. ठीक है, दैट इज फिजिकल सेंसरी ऑर्गन का जो रिस्पॉन्स होता है टू सम स्टिमुलाई. तो क्या लिखना Yes है? मैम. रिस्पॉन्स ऑफ अ फिजिकल सेंसरी ऑर्गन टू सम स्टिमुलाई. ठीक है. Yes मैम. दूसरा पॉइंट, sensation activates the organ of the body activates the organ of the body and not Yes मैम. affected by the psychology.
yes ma'am. ठीक है। तीसरा है सेंसेशन प्रोसीड्स द परसेप्शन। Sensation perceives the परसेप्शन, per- perception. परसेप्शन। Yes ma'am. ठीक है, आप परसेप्शन को हेडिंग डाल दीजिए, उसकी पॉइंट्स लिख लीजिए तुमने। वैसे आमने सामने भी लिख सकते हैं, Yes. वो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। परसेप्शन, Yes इट ma'am. इज मोर देन सेंसेशन। इट इज, इसमें पहला पॉइंट है, इट इज मच मोर देन सेंसेशन, क्योंकि ये सेंसेशन के नेक्स्ट स्टेप है। सेंसेशन तो उसका मैम ये फर्स्ट तो स्टेप। हाँ परसेप्शन का था ना मैम? हाँ, ये पहला वाला जो 3 पॉइंट्स थे वो सेंसेशन के थे। अब जो अब लिखवा रही हूँ 3 पॉइंट्स, वो परसेप्शन के हैं। मैम आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो, मैं कह रही हूँ जो पहले 3 पॉइंट्स थे वो सेंसेशन के थे। अब आ रही है आवाज? जी मैम। पहले जो 3 पॉइंट थे यस वो मैम आई। सेंसेशन थे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स लिखवा रही हूँ परसेप्शन के। जी मैम। परसेप्शन में डालिए यस मैम। पहला यस पॉइंट, इट इज मच मोर देन सेंसेशन। यस मैम। ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन यस सेंसरी रॉ डाटा। सेंसरी रॉ डाटा। यस नेक्स्ट, डिटरमाइंड बाय both physiological, मैम डिटरमाइंड बाय both physiological both. and psychological यस characteristics. मैम। Determined by both physiological and psychological characteristics. यस मैम। भाई मैम वहां इसमें तो पर दोनों इंक्लूड रहते हैं। हाँ, दोनों इंक्लूड रहते हैं, क्योंकि भाई देखने के बाद ही तो हम कोई परसेप्शन तैयार करेंगे। तो हम देखेंगे ही नहीं, फिजिकली हम कुछ जी देख ही नहीं रहे। इट इज ऑल्सो सेंसरी इंप्रेशंस, मैंने बताया, चाहे आप टच करके, टेस्ट करके, देख के, मतलब एनीथिंग। ठीक है। और उसमें यस मैम। यस उसकी जो उसका जो फर्स्ट रिएक्शन ही होता है, दैट इज सेंसेशन। अरे उसको देख के क्या दिमाग में विचार देखा, तो दैट इज सेंसेशन। और उसके बाद हमने, हमारे दिमाग में ये आया, फिर हमने उसके बारे में और करेक्ट किया, फिर हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारी एक धारणा हो जाएगी, वो हमारा एक परसेप्शन हो जाएगा उस चीज के बारे में। तो इसका मतलब ये सेंसेशन से नेक्स्ट कदम, इट इज मच मोर देन सेंसेशन। और एक तरीके से ये सेंसरी जो इम्प्रेशन है, वो उनको एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है, जिस जहाँ से जिनकी मदद से फिर वो क्या है, अपना अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और एक सराउंडिंग को, एनवायरनमेंट को मीनिंग देते हैं। और ये दोनों ही चीजों से प्रभावित होते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल भी होते हैं और फिजियोलॉजिकल भी होते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंस है सेंसेशन और परसेप्शन में। जनरल क्या है, परसेप्शन और सेंसेशन को कई लोग एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर माना जाता है। अब लिख लीजिए इंपॉर्टेंस क्या है परसेप्शन की। यस यस मैम। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। पॉइंट हो गया, टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यस if people behave on the basis of their perception, if people behave on the basis of their perception, यस मैम। then it can predict their behavior. Then it means perception can predict their behavior. यस मैम। यदि कोई व्यक्ति जिसके बारे में जो धारणा हमने कायम की है, उसके अकॉर्डिंग वो व्यवहार करने लगे, तो उसके व्यवहार के बारे में हम प्रिडिक्शंस भी
कर सकते हैं आसानी से। तो तीसरा, Yes. नीड्स ऑफ वेरियस पीपल कैन बी डिटरमाइंड। मैम व्हाट, मैम एक बार रिपीट कर दीजिए मैम। थर्ड, नीड्स, नीड्स, एन डबल नीड्स। ई डी, हाँ, नीड्स ऑफ वेरियस पीपल कैन बी डिटरमाइंड। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू डील विद द subordinates, in order to deal with the subordinates, the manager must understand, the manager must understand must understand यस मैम। their perception effectively. यस मैम। ठीक है, अब मैं आपको यस। बताऊंगी, जो मैंने आपको की एलिमेंट्स बताए थे, उसमें की एलिमेंट्स में भी उनको भी और तरीके से खोला जाएगा। उसमें भी यदि हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, तो उसमें ऑब्जेक्ट या सराउंडिंग्स का मतलब किस किस प्रकार के एनवायरनमेंट से है। यदि हम इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल किन किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, और यदि हम बात करते हैं इन जिस चीज़ को परसीव किया जाना है, तो उसके अंदर हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। मतलब तीनों चीज़ों के अंदर और अधिक डिटेल में कौन से की फैक्टर्स है जो उसको प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो देखो, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन, factors influencing यस मैम। perception। यस। यस। इसमें तीन तीन हेडिंग्स डाल दीजिए, एक ही पेज पे लैंडस्केप करके ले लो, तीन हेडिंग्स डाल दो। परसीवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो परसीव कर रहा है यानी इंडिविजुअल। यस। यस मैम। और दूसरा हेडिंग है सिचुएशनल फैक्टर्स, यानी जो एनवायरनमेंट है। सेकंड की एलिमेंट हो गया, इंडिविजुअल हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, एंड सिचुएशनल फैक्टर्स। यस मैम। और तीसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीव्ड, यानी उस ऑब्जेक्ट या इवेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। मैम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीव्ड। हाँ, परसीव ब्रैकेट में लिख लो, ऑब्जेक्ट ऑब्लिक इवेंट, ठीक है ना, ताकि आपको क्लियर रहेगा कि दो की एलिमेंट्स, जो तीन की एलिमेंट्स हैं, उसके संदर्भ में ही हम इसको और ज्यादा खोल रहे हैं, ताकि आपको और समझ में आ जाए यस। कि किस तरीके से इंडिविजुअल परसेप्शन का निर्माण करता है। अब परसीवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो परसीव कर रहा है, जो इंडिविजुअल है, उसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसमें इंक्लूड होंगे, उसमें लिख लीजिए पॉइंट बना के। नीड्स, बुलेट्स बना लीजिए बेशक। नीड्स उस वाले हेडिंग के नीचे नीड्स। दूसरा एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज। मैं फर्स्ट वाले में, मैं हाँ, फर्स्ट वाले में नया था, फर्स्ट हाँ, वाले। ओके। परसीवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मतलब इंडिविजुअल है, उसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें रोल प्ले करेंगे। सबसे पहले है नीड्स, फिर उसका यस मैम। एक्सपीरियंस, वैल्यूज। वैल्यूज, फिर उसका एटीट्यूड, फिर उसकी खुद की पर्सनालिटी, फिर किस कल्चर में पला बड़ा है, और फिर लैंग्वेज। मतलब इस इंडिविजुअल की ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो परसेप्शन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। तभी तो परसेप्शन डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिफरेंट होगी। अगर तुम किसी बारे में राय कायम करोगे, मैम मैं आवाज कट रही है मैम, कट गई। अब आ रही है, मैम, अब आ रही है, मैम आवाज चली गई थी। अब आ गई। हेलो। हेलो, हाँ बेटा, अब आ रही है आवाज। यस। यस मैम अब आ गई। मैं बीच में पता नहीं कट जाती है, 2 सेकंड 3-4 सेकंड के लिए हाँ, कई चली बार जाती है बिल्कुल। कनेक्शन वीक हो रहा है। तो इस प्रकार से यस।
एक इंडिविजुअल जो है उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से परसेप्शन बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तभी तो डिफरेंट पीपल जो है वो डिफरेंट तरीके के सेम एनवायरनमेंट में परसेप्शन का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये सारे इंडिविजुअल के ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब सिचुएशनल फैक्टर्स, सिचुएशनल मतलब इन्वायरमेंट, उसमें क्या आएगा? फिजिकल सेटिंग, दूसरा सोशल सेटिंग और तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। फिजिकल सेटिंग, सोशल सेटिंग, यस मैम। ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। मतलब हमने जो यस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो कैसा एनवायरनमेंट है? मात्र मतलब फिजिकल। फिजिकली, मात्र फिजिकल है या कोई यस मैम। ग्रुप है, कॉलोनी है, सोशल है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे सोशल। में जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? यस। तो इसके बारे में हम परसेप्शन, तो किस प्रकार से यस ये मैम। तीनों यस मैम। चीजें जो हैं वो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। फिर आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीव्ड, जो ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हमें इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, उसकी कौन कौन सी फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है वो है नेचर, नेचर, उसका साइज, उसका अपीयरेंस, यस मैम। नेचर, साइज, अपीयरेंस एंड लोकेशन। यस मैम। भाई एक चीज दो अलग अलग जगह पर मिले तो वो डिफरेंट मीनिंग उसके बारे में कायम होगा। एक चीज अगर एक जगह पर मिलती है, वही चीज अगर दूसरी जगह पर मिलती है तो उसका मीनिंग क्या है? डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि संदर्भ चेंज हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो अपीयरेंस उसकी, दिखने में वो कैसी है और उसका साइज कैसा है। छोटी चीज है वो जो कम अट्रैक्ट करती है, बड़ी चीज होती है तुरंत दिमाग, तुरंत जो है हमारा ध्यान खींचती है। नेचर उसका कैसा है, ये समस्त चीजें जो हैं वो परसेप्शन बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये है आपके उसके की फैक्टर्स जो हैं वो जो परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, ठीक है? अब आ जाता है यस। परसेप्चुअल प्रोसेस। अब हेडिंग डालिए परसेप्चुअल प्रोसेस, क्या फॉलो होता है प्रोसेस। इसमें पहला पॉइंट, परसेप्शन इज द प्रोसेस मैम एक मिनट। यस मैम, परसेप्शन इज अ प्रोसेस through which people perception is the process through which people receives थ्रू पीपल। through which people receives, यस मैम। comma, select, यस। comma, organize and interpret यस मैम। information from their environment. मैम एक बार रिपीट कर दीजिए मैम। ऑर्गेनाइज एंड मैम इंटरप्रेट। Organize and interpret information from their यस। environment. तो पहला प्रोसेस इसमें क्या होगा कि उसमें व्यक्ति रिसीव करेगा, सिलेक्ट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा। कहाँ से लेगा सारी इंफॉर्मेशन? वो इन्वायरमेंट से लेगा। नेक्स्ट, थ्रू परसेप्शन यस मैम। थ्रू परसेप्शन पीपल प्रोसेस पीपल मैम प्रोसेस पीपल प्रोसेस प्रोसेस। हाँ, प्रोसेस। प्रोसेस यानी यस मैम। प्रक्रिया। यस मैम। इंफॉर्मेशन इनपुट, पीपल प्रोसेस इंफॉर्मेशन इनपुट, जो हमने कहां से लिया था? एनवायरनमेंट से। इंफॉर्मेशन इनपुट इनटू डिसीजंस एंड एक्शंस। मैम एक्शंस। एक्शन। ठीक है, ठीक है। तो परसेप्शन बनेगी, यस। उसके उसके आधार पर वो डिसीजंस और एक्शंस करेगा। और तीसरा, परसेप्शन इनपुट्स आर
perceptual inputs are first received, comma, then processes by the perceiver, मैम देन processes यस मैम by the perceiver, यस मैम and finally resultant output and finally resultant output becomes the यस मैम base of the behavior. यस मैम ठीक है, तो इसमें क्या तीन चीजें महत्वपूर्ण, इस प्रक्रिया मतलब पूरे परसेप्चुअल प्रोसेस में हम तीन चीजें देखते हैं। एक तो एनवायरनमेंट से इनपुट, इन्वायरमेंट के इनपुट के हिसाब से जो इंफॉर्मेशन के रूप में वो हमने पूरी प्रक्रिया फॉलो की, उससे इनपुट लिया, फिर जब वो इनपुट बन गया तो हमने उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस किए और एक्शंस किए, और वो सारी चीजें जो है नेक्स्ट फाइनल क्या हुआ, वो ही हमारे फाइनली बिहेवियर का मतलब जो आउटपुट उसका क्या हुआ, दैट बिकम्स द बेस ऑफ अवर बिहेवियर। जो हम फाइनली वो सब जानने बूझने के बाद जो डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग फाइनली हम क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। ठीक है नहीं, पहले हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, पूरा प्रोसीजर बनाया, इनपुट पूरा लिया, पूरा प्रक्रिया फॉलो की, परसेप्शन बनाया, फिर हमने डिसाइड किया हम क्या क्या करेंगे, और फाइनली हमने क्या, वो हमारे बिहेवियर का प्रमुख आधार बन गया। इस तरीके से ये प्रोसेस जो है इन तीन स्टेप्स में काम करता है। अब नेक्स्ट जो चीजें हैं वो मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ द परसेप्शनल प्रोसेस जो है वो मैं आपको कल बताऊंगी। इसमें पूरा आपका प्रक्रिया, इसमें हर एक स्टेप्स कैसे, इंटरप्रिटेशन में क्या क्या होगा, रिसीविंग में क्या क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और फिर उसके बाद जो फाइनली हमारा है कि इट इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो व्हाट इज द रोल ऑफ, इम्पोर्टेंट रोल ऑफ परसेप्शन यस मैम एंड ऑर्गेनाइजेशन, वो उसका मेन आस्पेक्ट। ठीक है, तो वो मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, बाकी सब चीजें ठीक है। कोई इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो आप पढ़िएगा, देखिएगा। मैंने आपको बुक्स भी बताई हैं, आपने कुछ देखी है आप उनमें से कोई बुक्स वगैरह? आवाज आ रही बेटा आपको मेरी? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है अभी भी? कनेक्ट आवाज आ रही है बेटा? चलिए, आपका लेक्चर तो कंप्लीट हो हेलो ही मैम गया। यस हाँ मैम हाँ, कोई मैम अब प्रॉब्लम? आई है मैम, अब आइए ना, तो कोई अब आई प्रॉब्लम है मैम आवाज। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो आप कल पूछ लीजिएगा। और बाकी जो मैं आपको बुक्स बताई हैं वो भी आप देखिएगा। ठीक है, उनमें से आपने कोई देखी है बुक्स वैसे, उसमें से कुछ? मैं अभी नहीं देख मैम पाया। नेट पे देखी थी मैम। अच्छा, चलिए, यस मैम मैम कोई नहीं। मैम जो आपने बताई थी मैम, ये हाँ हाँ सीबी गुप्ता है ना मैम, ये वाली मैम, हाँ 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 ये ये सीबी गुप्ता था। हाँ हाँ जी मैम, ये देखी, ये वाली मैम ठीक है ना, बुक वाली ठीक लग रही थी मैम। हाँ, सीबी गुप्ता वाली भी अच्छी है, आशु थापा वाली भी अच्छी है, सब है। वो आपके स्टैंड के अकॉर्डिंग है, आप उसमें से जी कर लीजिए। जी अच्छा है। तो सीबी गुप्ता आपने कहाँ देखी, नेट पे? जी मैम, हाँ नहीं, वो अच्छी बुक है, मैं स्टैंड बुक नेट है। पे देखी थी। हाँ नहीं, अच्छी स्टैंडर्ड बुक है। यस मैम आप उसमें से देखिए, जो भी आपको बुक कम, सारी मैंने आपको स्टैंड की बताई, जो भी आपको बुक कंफर्टेबल लगती है आपके, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं उसमें से। ठीक है, चलिए हम बाकी जी चीजें कर जी लेते हैं। मैम ठीक, ओके ओके। यस ओके मैम ओके।